स्टूडेंट, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी फाइंड ए माइनस बी इक्वल टू। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए माइनस बी, सेकेंड ऑप्शन दिया है ए यूनियन बी, है ना, थर्ड ऑप्शन दिया है बी और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए इसको हम करते हैं वेन डायग्राम से। तो मान लीजिए कि ये कोई सेट है ना, ए और ये है बी। तो a माइनस बी है ना, a माइनस बी कितना होगा? ये तो a है, तो a माइनस बी आपका हो जाएगा ये a माइनस बी। a माइनस बी तो ये हो गया a माइनस बी। अब हमको निकालना है a माइनस बी। तो इसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये सेट है a, ये सेट है b। अब ये तो a माइनस बी हो गया ये, और a में से ही घटाना है, यानी टोटल में से घटाना है। टोटल में से हमको इसको घटाना है ना, टोटल में से इसको घटाना है। तो मिलेगा क्या? ये मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ए माइनस बी, और इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 people speaks Hindi and 200 can speak English. Then how many people can speak both Hindi and English? है ना। तो इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स, तो ये क्या होगा? 300 पीपल्स हैं, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश टोटल जो हैं, हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के कितने हैं? 300 हैं। और फिर स्पीक हिंदी वाले कितना हैं? तो हिंदी वाले हैं 150% पीपल। और इंग्लिश वाले कितने हैं? इंग्लिश वाले हैं 200, है ना, ये 200 है। तो इसका फार्मूला होता है एन हिंदी यूनियन इंग्लिश, है ना। ये होता है क्या? एन एच प्लस एन ई और माइनस होता है एन एच इंटरसेक्शन ई, है ना। अब यहाँ से हम नंबर पुट करेंगे, तो ये है टोटल नंबर 300, और ये हिंदी कितना है? 150 पीपल, और इंग्लिश कितने हैं? 200 और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये कितना हो गया? 350 प्लस माइनस, है ना, ये माइनस है, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी बोथ स्पीक करते हैं।
300 यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम लाते हैं यहाँ, तो H इंटरसेक्शन E बराबर क्या हो जाएगा, 350 माइनस 300 है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो इसका आंसर हो गया 50 है ना। इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, तो टोटल हो गए हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 300, 150 स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले की संख्या हो गई 150 एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 इंग्लिश बोल रहे हैं। देन हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ये इंटरसेक्शन ही फाइंड करना था, H इंटरसेक्शन E, और जो कि मिल गया है ना, ये आ गया, इतना पीपल जो है आंसर होगा। ये हो गया आंसर। यहाँ भी ये सॉल्यूशन है ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेंगे, एक अलग अलग बना लीजिए। पहले ये हो गया A और ये हो गया B है ना, और इस टाइप से ये क्रमवार हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। If a class of 25 students, 12 have taken mathematics, 8 have taken maths and computer science, then the number of students who have taken computer science but not mathematics, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, इफ अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके, टोटल स्टूडेंट 25 है ना। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो इसमें ये मैथमेटिक्स NM, ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 12, और 8 हैव टेकन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, और ये जो है मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस लिए हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस है ना। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों लिए हैं है ना, ये इंटरसेक्शन। तो ये कितना है, 8 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, केवल टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, केवल कंप्यूटर साइंस लिए हूँ, मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं। तो आइए इसको ग्राफ से देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका हो गया हिंदी मैथमेटिक्स, और ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस है ना। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, 8 हैं। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, 8 हैं। तो ये हो गया पार्ट। अब इसमें कितने हैं, ये 12 है, मैथमेटिक्स में 12 है। तो ये टोटल में मैथमेटिक्स में 12 है, तो 12 है, तो ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट हो गया आपका 12 में से 12, ये टोटल जो है 12 है ना। तो टोटल 12 है, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ गया,
4, है ना। यानी ये जो है 4 हो गए ओनली मैथमेटिक्स। अब आते हैं इधर, इधर कितने हैं टोटल? टोटल जो है इधर है आपका 12, तो टोटल हो गया, ये मैथमेटिक्स हो गया, है ना, और ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये हो गया, है ना। यहाँ पर क्या निकला? ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथ, है ना। ओनली मैथ लिए हैं 12, तो ये पार्ट आ गया 4, है ना। बट हमको क्या चाहिए कि स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी हमको चाहिए ये पार्ट, ये पार्ट। तो ये पार्ट ओनली क्या लिखेंगे? ओनली कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, है ना। तो ओनली कंप्यूटर साइंस कैसे हो जाएंगे? अब देखिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, और ये टोटल कितना है? 25। तो टोटल में से हम 4 और 8 ये दोनों को घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 13। तो ये कितना आ गया? 13, है ना। तो 13 आ गया ना, तो ये जो है आपका क्या हो गया? ये जो है पार्ट ओनली कंप्यूटर। तो आंसर आपका कितना आ गया? 30, ये आंसर आएगा। क्योंकि क्या रहा है, एक बार समझिए। 3 नंबर, इफ अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, है ना, तो 25 टोटल नंबर हो गए। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 मैथमेटिक्स लिए हैं। 8 हैव टेकन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, देखिए मैथ एंड कंप्यूटर साइंस 8 लिए हैं, है ना। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी केवल कंप्यूटर साइंस लिए हो, ओनली कंप्यूटर साइंस, वो निकालना है। तो ये दोनों ग्राफ लिए, है ना। तो मैथमेटिक्स में 12 है और कंप्यूटर साइंस में अभी पता नहीं है। यहाँ पर तो दोनों में 8 लिए हैं, तो 8 हो गया, और ये 12 टोटल मैथमेटिक्स है, तो इसमें से हम घटा देंगे यहाँ पर, तो ये ओनली मैथ का आ जाएगा, है ना। अब हमको निकालना है ओनली कंप्यूटर साइंस। तो ओनली कंप्यूटर साइंस के लिए हम टोटल जो है कितना है? 25 में से ये दोनों को ऐड करके और घटा देंगे तो आ जाएगा इस टाइप से। चलिए, इसको तो हम लोग कर लिए थे, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये तो क्लियर हो गया था। इसमें थोड़ा सा देख ले रहे हैं, है ना, ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम लोग इतना कर लिए थे। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, है ना, a माइनस बी। तो a माइनस बी कितना है? 1 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट यूनियन लेंगे, है ना। इसका क्या बचा है? b माइनस ए 5 6 7 8, है ना। तो अब इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे निकल जाएगा, देखिए अब यूनियन लेंगे तो 1 2 5 6 7 8, यानी ये क्या आ गया? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, है ना। तो ये दोनों जो है इसका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। सम लॉज एंड फार्मूलाज, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं एक बार और। चलिए, पहला है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश
तो ए डैश यूनियन बी डैश। और सेकंड है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, जब डिसजॉइंट होंगे तो ये जो पोर्शन है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, है ना। जब इसमें इसको जीरो रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, है ना। अब आते हैं थर्ड नंबर, है ना। तो थर्ड नंबर देखिए क्या दिया है, थर्ड नंबर में हम 3 सेट ले रहे हैं, 3 सेट, है ना। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ना। अब आइए यहाँ पर एन ए डैश, है ना। तो एन ए डैश क्या होता है, एन यू माइनस एन ए। एन पांचवा है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और 6 नंबर है एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और 7 नंबर है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये फार्मूला था, ठीक ना, क्योंकि अभी हम लोग यूज करेंगे इन सब का। अब तो एक बार और मैं आपको बता दिया, है ना। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन 37 लाइक्स कॉफ़ी 52 लाइक्स टी, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ देम 2 ड्रिंक्स, हाउ मैनी लाइक्स कॉफ़ी बट नॉट टी, है ना। तो टोटल पर सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल जो है टोटल पर्सन है 70, है ना। तो टोटल तो 70 है। तो आइए ग्राफ से हम देखते हैं, ये जो है ग्राफ है ना। तो इसमें ये कॉफ़ी का है ना। तो कॉफ़ी का है तो कितने लाइक कर रहे हैं, 37। और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये टी का है ना, टी। तो ये टी का कितने हैं, टी जो है 52 है ना। तो हाउ मेनी लाइक्स कॉफ़ी बट नॉट टी, मतलब कितने कॉफ़ी को यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट टी को नहीं। यानी हमको क्या निकालना है, ये पार्ट निकालना है ना, ये पार्ट हमको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर हमको ए इंटरसेक्शन बी लाना होगा। तो इसका फार्मूला क्या बताया हूँ, और यहाँ पर क्या दिया है, एन सी दिया है कॉफ़ी का 37 और एन टी दिया है कितना, एन टी दिया है 52, है ना। और ये जो है टोटल का मतलब क्या हो गया, एन सी यूनियन टी दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको अभी हम बताएं, उस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है, एन सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होता है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये होता है।
अभी इसमें ये कितना दिया है 70 दिया है ना, और NC कितना है 37, आप प्लस NT कितना दिया है 52, और ये तो दिया ही है NC इंटरसेक्शन T। तो ये कितना आ गया 7 to 9 और 5 3 8 अब माइनस NC इंटरसेक्शन T, और ये है 70। तो यहाँ से निकल जाएगा NC इंटरसेक्शन T कितना आएगा 89 माइनस 70, तो 70, तो ये कितना आ गया 19। अब ये बताइए ये आ गया कितना 19, तो ये 19 आ गया, तो ये कितना है 52 है ना, और हमको काफ़ी निकालना है तो ओनली काफ़ी निकालेंगे है ना। तो यहाँ देख लीजिए ओनली कॉफ़ी है ना, तो ओनली कॉफ़ी क्या हो जाएगा 37 माइनस 90, तो ये कितना आ गया 7, ये आ गया 18 है ना। तो ये जो है हमारा इस पार्ट का केवल आ गया कितना 18 है ना। तो ये इसका आंसर हुआ, और ये तो टोटल है ना 37, यानी ये भी इसमें है ना, और ये पूरा है इसमें 52, लेकिन जो हमको केवल काफ़ी चाहिए तो ये पार्ट केवल जो कलर किए हैं ये पार्ट आएगा आंसर है ना। तो आंसर हो जाएगा 18। चलिए अब आते हैं 5th। A class have 125 students. The number of students studying one or more of the subjects in this class is below है ना। मैथ तो टोटल एक क्लास है 125 स्टूडेंट, यानी यहाँ पर क्या दिया है इसका सॉल्यूशन टोटल स्टूडेंट है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट्स है 125, ठीक, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 125। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास इज बिलो। मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स कितने पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 100। फिर इसके बाद से फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपके 70 है ना। और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 40 है ना। और फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है ना, तो ये दोनों पढ़ रहे हैं कितना 30। और फिर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कितने 25। और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये है 23 है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये हो गया मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हाँ ना, ठीक है। और ये जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों कितने पढ़ रहे हैं 18, ये दिया हुआ है, इतना जो है गिवन है ना। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अ क्लास है 125 स्टूडेंट्स, तो टोटल हो गया 125। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज बिलो। मैथ के 100 हो गए है ना, फिर फिजिक्स के 70 हो गए, केमिस्ट्री के 40 हो गए है ना। ऐसे हम मिला लेंगे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कितने हो गए 30 हो गए, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के
25 हो गए, है ना। और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के 23, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 18 हो गए। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द मैथमेटिक्स एलॉन। अब कह रहा है केवल मैथमेटिक्स में बताइए कितने बच्चे हैं। तो आइए हम इसके लिए 3 ग्रुप बना रहे हैं। एक तो ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया, और एक ये बन गया। तो ये क्या है, ये मैथ है, और ये फिजिक्स है, और ये जो है केमिस्ट्री है। चलिए तो देखते हैं कि तीनों कितना पढ़ रहे हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 18, मतलब ये जो पार्ट में है ये कितने पढ़ रहे हैं, 18 पढ़ रहे हैं। तो जब ये 18 पढ़ रहे हैं तो ये तो तीनों पढ़ रहे हैं, है ना, तीनों 18 पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं, 23। तो 23 में से 18 घटा दीजिए, तो 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से 18 गया तो ये 5 आएगा, है ना। इसमें जो है 5 पढ़ेंगे। अब आइए ये कितना है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इसमें आइए तो इसमें 25 है। तो 18 में 25 करेंगे तो ये 7 आएगा, है ना, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसके बाद से देखिए अब क्या है, ये मैथ और फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स में 30 है, और ये कितना है, 18 है। तो 18 है और ये 13 है, तो इसमें कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, 12 आएगा। तो इसको एक बार इसको घटाते चलिए, है ना, जैसे 23 माइनस 18, तो ये आ गया कितना, 5। 25 माइनस 18, तो ये आ गया 7, और 30 माइनस 18, तो ये आ गया कितना, 12, है ना। ये तीनों भर गया, यहाँ तो 18 हो गया, ये सब भर गया। अब आते हैं, देखिए मैथ और फिजिक्स, है ना। तो ओनली मैथ में कितने हैं, मैथ में 100 है, यानी ये टोटल कितना है, 100, है ना। फिजिक्स कितना है, 70, और केमिस्ट्री कितना है, 40, ठीक। तो अब 100 में से ओनली मैथ निकालेंगे, तो ओनली मैथ जब निकालेंगे तो 100 दिया है, ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, 7, है ना, ये सब ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 18 और प्लस 12, ये सब ऐड होकर घटेंगे, है ना। तो कितना हो गया, 100 माइनस 12 और 18, ये हो गया 30 और 37, कितना हो गया, 37, है ना। तो 37 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 3 गया 6, है ना। तो 63 स्टूडेंट केवल मैथ पढ़ रहे हैं, ये इसका आंसर होगा। तो थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन था, बट इसको अच्छे से एक बार समझने लायक है ये, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स दैट एन ए इक्वल टू 4 एन बी इक्वल टू 3, है ना, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो एन ए, मान लीजिए एन ए दिया है आपका 4, तो एन ए 4 दिया है, एन ए दिया है 4, तो एन ए 4 दिया है, तो मतलब ए सब ए कैसा बनेगा, ए बनेगा मान लीजिए 1 2 3 4, है ना,
इस टाइप से एलिमेंट होंगे इसमें। और ये दिया है NB, तो NB दिया है कितना 3, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, मान लीजिए 1 2 3 3 होंगे। तो अब ये बताइए कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NA इंटरसेक्शन B, तो NA इंटरसेक्शन B में कितने होंगे, है ना। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा 1 2 3 4, है ना, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए जो इसमें दोनों में कॉमन है वही निकलेगा, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 इसमें है इसमें नहीं है तो 4 नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 2 3, है ना। तो आप क्या देखें कि A इंटरसेक्शन B में 4 स्टूडेंट, यानी इसके मतलब कि नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा 3 ही आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, है ना। यानी इसमें कितने हो सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो इसका होगा 3। जब NA 4 रहेगा NB 3 रहेगा तो NA इंटरसेक्शन B 3 आएगा मैक्सिमम। चलिए अब इसके बाद से हम लोग आगे और पढ़ते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इफ A इज ओपन सेट एंड B इज क्लोज सेट देन B माइनस A, है ना। तो अब ये बताइए इसमें क्या करना है कि